राधे राधे। आज हम कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 30 श्रवण करेंगे। तो आज अध्याय 30 आप लोग सुनिए। इसमें हम पूजा के कुछ नियम तथा बड़ा पीपल की कथा हम सुनेंगे। श्री सूत जी बोले, वासुदेव भगवान अपनी अति प्यारी सत्यभामा को यह कथा सुनाकर स्वयं संध्या करने के लिए अपने राजभवन में गए। वह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा भक्ति मुक्ति देने वाला है। हरि जागरण, प्रातःकाल स्नान, तुलसी महारानी की पूजा, उद्यापन तथा दीपदान ये ही कार्तिक मास के व्रत है। इन पांचों व्रत को करने वाले प्राणी को भुक्ति तथा मुक्ति दोनों ही प्राप्त होते हैं। ऋषिगण बोले, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अधिक फल देने वाला यह महात्म्य अब आपने कहा। मोक्ष की चाह रखने वाले अथवा भोग के इच्छुक प्राणियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में यदि कोई प्राणी संकट में पड़ जाए तो वह इस व्रत को किस प्रकार करे, क्योंकि अतिशय फल देने वाला इस व्रत को किसी भी प्रकार नहीं छोड़ना चाहिए। सूत जी बोले, यदि कोई व्रती विपत्ति में फंस जाए तो विष्णु और शिव जी के मंदिर में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है और उस कीर्तन में बाजा बजाने वाले को वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है तथा नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों का स्नान करने का फल मिलता है। जो प्राणी विपत्ति में हो, आपत्ति में हो, उसे कहीं भी जल ना मिले अथवा रोगी हो तो विष्णु नाम से मार्जन करे। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत पूर्ति हेतु ब्राह्मणों को भोजन के तुरंत करने पर अगर वो ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाते हैं तो विष्णु जी सदा प्रसन्न होते हैं। यदि आप दीपदान ना कर सकें तो दूसरे के दीपक को जलाकर उसकी वायु आदि से रक्षा करें। जैसे कोई जला देता है तो इसको हम ऐसे हाथों से अभी अगर ढांप लेते हैं तो भी हमें उस चीज का फल मिलता है। यदि तुलसी का पौधा पास में ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लें, अगर तुलसी किन्हीं कारणों से ना मिल पाए, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सबके अभाव में व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल और बट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। सौनकादि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदस्य पीपल और बट वृक्षों को बतलाया और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और बट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे जाते हैं। श्री सूत जी ने कहा कि पीपल वृक्ष विष्णु जी का और बरगद वृक्ष शिव जी का और पलाश वृक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इनके पूजन, सेवा तथा दर्शन मात्र से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, आप कृपा कर बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप में क्यों हुए। श्री सूत जी बोले, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी एकांत स्थान में विहार कर रहे थे। उसी समय ब्राह्मण का रूप धारण कर अग्निदेव वहां पर गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोधवश पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे दिया। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न किया है, इसलिए आप सब वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार पार्वती जी ने कुपित होकर श्राप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण विष्णु जी पीपल और शिव जी बट हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का
शनि देव के साथ योग होने के कारण शनिवार के दिन ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए और किसी और दिन नहीं। बोलो राधे राधे। और गोपाल विथ भोला हेमलता 9592 को आप ऐसे ही सपोर्ट करिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी विषयों पर हम अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे और कार्तिक मास की सभी को शुभकामनाएं। बोलो बांके बिहारी की जय, बोलो बांके बिहारी की जय।